सो अभिषेक, सबसे पहले गुड टू सी यू। ये जो दिन है, 2-3 दिन कैसे रहे आपके, किस तरह से? रिसेप्शन काफ़ी अच्छा मिला आपको, मैं देख रहा था। लोग की भीड़ थी, लोग डिसअपॉइंट थे, लोग खुश थे आपके लिए। काफ़ी लोग, और मुझे तो मेरे टॉप 2 तो फिक्स थे और वही टॉप 2 हुए और उसमें से ही एक ने ट्रॉफ़ी जीती। आप अगर बताना चाहोगे आपकी जर्नी के बारे में, एंड पहले तो ये 3 दिन कैसे बीते आपके, उस पर जानना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा बिजी और नींद पूरी नहीं हो पा रही है। फैमिली घर पे है, फ्रेंड्स घर पे हैं, और जिन्होंने भी सपोर्ट किया सबके फ़ोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डीएम्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रही हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स मैं देख रहा हूँ, मेंशंस आ रहे हैं। अभिषेक के एवेंजर्स जो हैं मेरे, मुझे नहीं पता था मेरा मेरा परिवार जो है, मैं बोलता भी था एक परिवार, एक परिवार, वो इतना बड़ा हो गया है। तो सबसे बात करना, सबको बताना कैसा कैसे चल रहा है, वो चीज़ उन चीज़ों में ही मैं व्यस्त था। और सबसे मैंने बात करी जितना भी हो सका, और अंकित भाई से मिला, तेजू मतलब प्रियंका से मिला, सत्ती जी से मिला, अपनी टीम से मिला, सबसे मिला, और एक गेट टुगेदर रखा और हमने भांगड़ा किया। आपने देखा होगा, राइट। टक 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 भांगड़ा किया। तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा कि मैं नहीं जीता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही जीता हूँ। क्योंकि जब मैं बाहर आया, सबने ऐसे टाइट हक करके गया कि तू मेरा शेर है, तू पुत्र है मेरा, तू जीत गया, तू ही जीता है, डिजर्विंग डिजर्विंग, जो भी जिसने भी बोला। तो क्या होता है कि आप ट्रॉफी से ज़्यादा जब लोगों का दिल जीत लेते हो ना, तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो वो सेटिस्फेक्शन मैं लेके चल रहा हूँ। जर्नी की शुरुआत अगर मैं बात करूँ तो जर्नी की शुरुआत में आपने कई बार सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया था। मुझे याद है हम इंटरव्यू भी आपके किए थे, तो आपने बोला था कि उनके जैसी जर्नी चाहिए। तो पहले ही हफ्ते में बिग बॉस ने कहा कि पहले के जो खिलाड़ी उनका नाम मत लीजिए, बट बीच में मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि उनकी जो गेम थी कि वन मैन स्टैंडिंग विथ फुल टीम, वैसी गेम आपकी लग रही थी। कई हद तक वो 1-2-3 भी जो था उन्होंने किया, तो वो आपने भी किया। उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुए। तो आप अगर कुछ बताना चाहोगे उनकी जर्नी और आपकी जर्नी को, अब जब इक्वलाइज करते हैं तो कितनी खुशी होती है। और वो मुझे एक और चीज़ याद है, तो आपने बोला था कि मैं उनके सॉन्ग के पीछे खड़ा था, मुंडा कैसा दिखता है, और अब जब कंपेयर कर रहे थे तो कितनी खुशी होती है अभिषेक आपको? सर मैंने बिग बॉस 13 पूरा नहीं देखा था। वो इंस्टाग्राम पे कि भाई फाड़ बंदा है ना, ये उनका वो डायलॉग था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13, तुम सबके सब बाहर नहीं जाओ। वो और हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया मूवी है, उसमें मैं क्राउड में मैं काम कर रहा था। तो मैंने 300 से 400 पंजाबी सॉन्ग्स में क्राउड में काम किया है। मैंने 4-5 मूवीज में, मैं उड़ता पंजाब में क्राउड में था, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में क्राउड में था। तो देंगड़ देंगड़ गाना है ना रात की, देंगड़ देंगड़, तो उसमें मैं सिद्धार्थ सर के पीछे खड़ा हूँ, वरुण सर भी हैं, आलिया मैम भी हैं, तो मैं उनके पीछे खड़ा हूँ। तो मैं हल्का सा दिख रहा हूँ, अगर आप पॉज कर करके देखोगे तो मैं दिखूंगा आपको। उनके साथ मेरी फोटो भी है। तो वो मोमेंट था, और आज मुझे उनके साथ कंपेयर भी किया जा रहा, तो मैं इतना ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। जबकि मुझे उनकी गेम नहीं पता थी। मैं ऐसा ही हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ मैं ऐसा ही हूँ। और आपने मेरे फादर को भी देखा होगा, वो भी ऐसे ही हैं, इमोशनल, गुस्सा जल्दी आना, अच्छे दिल के, साफ दिल के। तो मैं भी ऐसा ही हूँ। तो मैंने उनकी कोई कुछ कॉपी नहीं किया, जैसा मैं था मैंने वैसा ही खेला। और एक टाइम पे एक्चुअली मैं फील कर रहा था कि मैं अकेला खड़ा हूँ और मेरे खिलाफ 9 लोग 8 लोग खड़े हैं और बात कर रहे हैं, और मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मेरे को तो ऐसा था कि तुम लोग जितना भी आओगे ना, मैं ऐसा तुम्हारे साथ मतलब जो मैं मतलब करूँगा ना, तुम लोग वो करोगे कि भाई ये क्या बंदा। तो वही चल रहा था। बाहर आके मेरे को पता चला कि मुझे उनके साथ कंपेयर किया जा रहा था, जो कि मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि एक लेजेंड के साथ मुझे कंपेयर किया जा रहा है, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट मैंने उनको कॉपी नहीं किया। मे बी हमारी कुछ कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, तो लोगों ने उस चीज़ को कंपेयर कर लिया। अभिषेक, जब थप्पड़ वाला जो सीन था, काफ़ी लोग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे आपकी फिर से घर पे आए, आप फिर से घर पे आओ, फिर से घर पे आओ, ऐसी मुहार लगाई थी। आप अगर कुछ बताना चाहोगे उसके बाद आपकी गेम कितनी चेंज हुई, और अंकिता जी को कितना थैंक्स करते हो उस चीज़ को लेके? जी मैं बहुत थैंकफुल हूँ अंकिता जी, मुनावर, और आयशा, मेकर्स का, बिग बॉस का, सलमान सर का, सबका थैंक यू कि मुझे फिर से वापस बुलाया। और मैं पूरी रात
जब मैं निकला था जय श्री राम 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 बोल रहा था कि बस एक चमत्कार कर दो भगवान, मुझे वापस घर में डाल दो। तो मैं वापस आया और उसके बाद मेरे को हल्का सा फील हो गया था कि तू अभिषेक कुछ तो कर रहा है, कि लोगों को तू पसंद तो आ रहा है, इसलिए तुझे दोबारा से लाएगा। Yes. बस वही खुशी थी उस चीज़ की। अभिषेक, आपने बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म को क्यों चूज़ किया ईशा और आपका ऑफिशियल बताने के लिए? क्योंकि कई बार आपने उस चीज़ को डिनाई किया। बिग बॉस पे आपने तुरंत कहा कि हम लोग रिलेशन में थे और काफ़ी सारी चीज़ें हुई, फिर समर्थ आए, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें हुई, तो यही प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ किया आपने? सर मैंने चूज नहीं किया। जब मैंने साइन किया था मुझे नहीं पता था ईशा आ रही है, बट जाने से पहले पता चल गया था कि ईशा भी आ रही है। मैंने कहा ओ शिट, अब क्या होगा। तो इन्होंने जब इंटरव्यू लिया था तो इंटरव्यू से पहले इनको मेरे बारे में पता था कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन उससे ही पूछा था कि ब्रेकअप क्यों हुआ। तो मैं डिनाई ही नहीं कर सकता था क्योंकि कलर्स की टीम को पता था कि मैं और ईशा रिलेशनशिप में थे उड़ारियां के टाइम पे। तो अब जब पता ही चल गया था, उस टाइम तक मैंने इंटरव्यूज दे दिए थे या इंटरव्यूज चल रहे थे और मैं बताना नहीं चाहता था। मुझे लगता था कि ईशा में भी अंदर उस चीज़ को एक्सेप्ट ना करे, ना बताए, तो मैं क्यों बताऊं, मैं बेवकूफ़ बन जाऊंगा ऐसा। पर अंदर जाके उसने खुद बता दिया और पहले दिन ही वो चीज़ें बाहर आ गई। तो फिर मैं कैसे डिनाई करता, ऑब्वियसली मुझे भी बताना था। बट हमने हमेशा यही सोचा था कि हम पब्लिक नहीं करेंगे इस चीज़ को, और जब ब्रेकअप हो गया तो उस चीज़ को भी क्यों पब्लिक करें। तो बिग बॉस के घर में हो गया, बट ठीक है, अब जो भी हुआ अच्छा हुआ जैसा भी। क्या आपको एज अ पर्सन, क्योंकि मुझे एज अ व्यूअर उनका लगा कि जब समर्थ आए, चिंटू, जब आने से पहले फ्रेंडशिप हुई, थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप हुई, थोड़ी बहुत नोक जोक हुई, बट उनके आने के बाद सिर्फ नोक जोक हो रही थी, ऐसा कुछ आपको लग रहा था एज अ पर्सन? यस जी सर, ऑब्वियसली जो हम बॉन्ड शेयर कर रहे थे समझ से पहले, वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप नहीं था, बट हम एक क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे। हम एक दूसरे के साथ बैठते थे, बातें करते थे, घूमते थे, गेम में थे। समर्थ आने का ऑब्वियसली वो, मैं उसका एक्स हूं तो मेरे साथ वो क्यों बात करेगी, समर्थ के साथ बात करेगी, तो वो थोड़ा एक डिस्टेंस हो गया था। बट ऑर्गेनिकली हमारी तीनों की भी एक टाइम पे दोस्ती हो गई थी अच्छी खासी। Right. और फिर वो एक इंसिडेंट के बाद वो टूट भी गई। बट ठीक है, ऐसा नहीं था।